नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए बच्चों शुरू कर रखी है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती सन 2023 के लिए जीके एंड जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। प्यारे विद्यार्थियों, 5 प्रैक्टिस सेट आप सबको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2024 और 23 का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 5, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बच्चों सेशन को पूरा एंजॉय करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और बच्चों इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप इन सारे के सारे प्रैक्टिस सेटों को कॉपी में लिखते हो तो बच्चों आप सबके जीके में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों उधर साइड से हिंदी रुक गई थी बच्चों, कल या परसों में आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड होंगी, तो उधर से भी बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ें। और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दी चल रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें और बच्चों अच्छी नींद लें। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में मछली कहां से ली गई है? मछली कहां से ली गई है? बहुत अच्छे बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है आपका बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, तीसरा क्या होगा बच्चों? तीसरा होगा लाल किला, और चौथा क्या होगा बच्चों? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। बच्चों सेशन को अच्छे से एंजॉय करें बच्चों, क्योंकि सेशन बड़े मजेदार होने वाला है। देखो यहां अगर मैं कहूं जो उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह है, बहुत अच्छे बच्चों, राज्य के चिन्ह, तो राज्य के चिन्ह में क्या क्या कहोगे बच्चों? गोले कितने हैं? गोले, तो गोले कहोगे बच्चों 2। उसके बाद सितारे कितने कहोगे? तारे, तो तारे कितने हैं बच्चों? 2। उसके बाद धनुष कहोगे? धनुष, तो धनुष कितने हैं बच्चों? 1। उसमें गए मछली कहोगे? मछली, तो मछली कितनी है बच्चों? 2। इतनी बातें आप लोग याद रखें। ये जो मछली के 2 चिन्ह हैं बच्चों, ये कहां से लिए गए हैं? तो बिल्कुल ध्यान से समझे बच्चों, ये जो मछली के चिन्ह है बच्चों, ये कहां से लिए गए? आपके रूमी दरवाजे से। कहां से बच्चों? रूमी दरवाजे से। अरे रूमी दरवाजा कहां पड़ता है? तो याद रखोगे लखनऊ। रूमी दरवाजा कहां पड़ता है? लखनऊ। इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? 1784 में। इसका निर्माण किसने करा था? असद उद्दौला ने। असद उद्दौला ने बच्चों, इसका निर्माण किसने कराया था? असद उद्दौला ने। और अगर मैं बात करूं बच्चों आप सबसे, ठीक, इसे राष्ट्रीय चिन्ह के उसमें कब स्वीकृति मिली थी? राष्ट्रीय चिन्ह, मछलियों को राष्ट्रीय चिन्ह में कब स्वीकृति मिली थी बच्चों? 1938 में। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां क्या सवाल बना बच्चों? पहला देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में मछली कहां से ली गई है? उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में मछली कहां से ली गई है बच्चों? ठीक है, तो मछली कहां से ली गई है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका बुलंद दरवाजा, सेकंड ऑप्शन है रूमी दरवाजा, थर्ड क्या कहोगे? लाल किला, चौथा क्या कहोगे बच्चों? अशोक स्तंभ। तो ये जो ली गई है बच्चों, ये कहां से ली गई है? रूमी दरवाजे से। अगर मैं बात करूं आपके राज्य के चिन्ह में गोले कितने हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? 2। गोले कितने हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? 2। मछली कितनी है, तो क्या कहोगे बच्चों? मछली कितनी है, तो क्या कहोगे बच्चों? 2। उसके बाद सितारे कितने हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? 2। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए धनुष, तो धनुष कितने हैं बच्चों? 1। इसे, ये जो आपका रूमी दरवाजा है, ये कहां पड़ता है? लखनऊ में। इसका निर्माण किसने कराया था? असद उद्दौला ने। कब कराया था बच्चों? 1784 में। लेकिन जो आपका ये जो चिन्ह है बच्चों, इसे हमारे यानी कि राज्य के चिन्ह में कब जगह मिली थी? तो याद रखोगे बच्चों 1938 में। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। पहला सवाल कंप्लीट हुआ है बच्चों भी आप सब के लिए। बड़ी आराम आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं है बच्चों, क्योंकि जल्दी जल्दी में तो हबड़ दबड़ है बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में पूरे भारत का कितने प्रतिशत रखता है? कई बार पूछा जा चुका। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में भारत का कितने प्रतिशत रखता है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत रखता है? भारत का कितने प्रतिशत रखता है? कितने प्रतिशत रखता है? कितने प्रतिशत रखता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 0.98%। दूसरा क्या कहोगे? 6.73%। थर्ड बच्चों 7 पॉइंट कहोगे बच्चों। 7 पॉइंट क्या कहोगे बच्चों? ठीक, 7.33%। फोर्थ क्या कहोगे बच्चों? 8.49%। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये जाना कितनी बार पेपर में बच्चों पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे बच्चों। क्या क्या देखो, अगर मैं बात करूं सन 2000, अगर मैं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल बच्चों, बहुत बढ़िया। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बच्चों? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो कितना? 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना? पूरे भारत के क्षेत्रफल का रटना बच्चों, भारत के क्षेत्रफल का। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना? 7.33%। अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल के मामले में यूपी कौन से नंबर पर है, तो बच्चों चौथे नंबर पर है। यूपी क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर है बच्चों? चौथे नंबर पर है। ठीक है, इससे पहले पहला स्टेट कौन सा? तो याद रखोगे बच्चों राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। दूसरा स्टेट कौन सा बच्चों? एमपी। एमपी के बाद क्या है आपका? महाराष्ट्र। क्या है बच्चों? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए चौथे नंबर पे क्या है बच्चों? आपका यूपी। चौथे नंबर पे क्या है? यूपी। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल में बड़ा जिला क्या कहोगे? बताओ जरा, क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा बच्चों? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। छोटा जिला तो क्या कहोगे बच्चों? हापुड़। जरा कितनी बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं, रिपीटिशन होते हैं बच्चों, क्वेश्चनों के रिपीटिशन। तो याद रखोगे, यहां जो क्वेश्चंस पूछा गया था, क्वेश्चंस क्या था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में भारत के कितना प्रतिशत रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.33% बच्चों। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, देखो अगला जो क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। उत्तर प्रदेश भारत की कैबिनेट में सन 2023 में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो यहां ऑप्शन फर्स्ट है आपका एस जयशंकर। ऑप्शन सेकंड है बच्चों धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन थर्ड है बच्चों पीयूष गोयल।
पीयूष गोयल। और ऑप्शन फोर्थ बच्चों अमित शाह। कौन है बच्चों? अमित शाह। देखो यहां बहुत सारी बातें याद रखोगे आप लोग। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं बच्चों राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। करंट के भी सवाल इंक्लूड करूंगा बच्चों, जिससे कि सारा चलता रहे। द्रौपदी मुर्मू कौन से राज्य की है? उड़ीसा। कौन से राज्य की है बच्चों? उड़ीसा। ठीक, उसके बाद कौन सी जाति की है? जाति तो याद रखोगे बच्चों संथाल। कौन सी जाति की है बच्चों? संथाल। उसके बाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, यो भी बहुत पूछा जाता है बच्चों। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो क्या कहोगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम शासिका, भारत की प्रथम शासिका, बताओ बच्चों जरा इसका कमेंट बॉक्स में, मैं तुम्हारे से आंसर पूछूंगा। भारत की प्रथम शासिका कौन है? उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति। अगर आपसे कहा जाए बच्चों जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति के चुनाव में इनके अपोजिट कौन थी? अपोजिट, अपोजिट तो याद रखोगे जसवंत सिन्हा। इनके अपोजिट कौन थे बच्चों? जसवंत सिन्हा। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है? तो क्या कहोगे? जगदीप धनखड़। कौन से स्टेट से हैं बच्चों? राजस्थान। कौन से स्टेट से? राजस्थान। जिस समय ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनके अपोजिट कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे? माइग्रेट अलवा। कौन? माइग्रेट अलवा। उसके बाद प्रधानमंत्री, कैबिनेट से तो एक सवाल फंसता ही फंसता है बच्चों। कैबिनेट, प्रधानमंत्री तो याद रखोगे नरेंद्र मोदी। इनका संसदीय क्षेत्र, तो इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा? तो याद रखोगे बच्चों वाराणसी, वाराणसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। सबसे पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो भारत की कैबिनेट में सन 2023 में शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? धर्मेंद्र प्रधान। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बच्चों देखो, यहां अगर मैं बात करूं आपसे, यहां अगर मैं बात करूं बच्चों शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया बच्चों। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद बच्चों शिक्षा मंत्री तो हो ही गए बच्चों, उसके बाद कानून मंत्री, तो कानून मंत्री कौन है? तो याद रखोगे बच्चों किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। उसके बाद खेल मंत्री बच्चों,
खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कपड़ा मंत्री, पीयूष गोयल। रेल मंत्री बच्चों, रेल मंत्री, चलते चले जाओ बच्चों, रेल मंत्री, तो अश्वनी वैष्णव बच्चों, अश्वनी वैष्णव। विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री में क्या याद रखोगे बच्चों? एस जयशंकर। क्या याद रखोगे? एस जयशंकर बच्चों। इतनी बात आप लोग इससे याद रखोगे। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कानून मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। और विदेश मंत्री कौन है बच्चों? एस जयशंकर। ये तो वर्तमान की कैबिनेट है, मैं आपको पहली कैबिनेट बताऊंगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो फर्स्ट कैबिनेट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कैबिनेट की बच्चों, प्रथम कैबिनेट, यहां से पिछली बार भी यूपी में सवाल पूछा था, प्रथम कैबिनेट। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री किसे कहोगे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों। ये पूछा था अगली बार, देखो पिछली बार यूपी पुलिस में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर। वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम। अबुल कलाम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां देखो, रेल मंत्री जॉन मैथाई। इतनी बातें आप लोग पहली कैबिनेट से याद रखो। क्या क्या? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अमृता कौर। वित्त मंत्री कौन थे बच्चों? आर के षणमुखम शेट्टी। और शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा जिला चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन फर्स्ट सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, बाराबंकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बच्चों चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दो बच्चों फटाफट, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा बच्चों आप सबको। देखो बच्चों ध्यान से बिल्कुल, दशहरी के लिए कौन सा फेमस है? तो क्या कहोगे बच्चों? लखनऊ जिला। दशहरी आम, दशहरी आम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो क्या बच्चों, तो क्या कहोगे? लखनऊ। लखनऊ में कौन सा? मलिहाबाद। लखनऊ की कौन सी जगह? मलिहाबाद। उसके बाद बच्चों लंगड़ा आम, लंगड़ा आम के लिए क्या फेमस है? वाराणसी। उसके बाद बच्चों चौसा आम, चौसा आम। तो चौसा आम में क्या कहोगे बच्चों? ध्यान से बिल्कुल, चौसा आम में क्या कहोगे? सहारनपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नींबू, ये तो अभी पूछा था अमीन के पेपर में, तो नींबू सर्वप्रथम कहां उगता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बच्चों मेरठ। उत्तर प्रदेश और कहां उगता है बच्चों? मेरठ। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। तो सवाल क्या था आपका? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या कहोगे? सहारनपुर। क्या कहोगे? सहारनपुर बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बहुत ध्यान से, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज बच्चों किसने की? देखो ऑप्शंस फर्स्ट है आपका मैडम क्यूरी, पी क्यूरी, हेनरी बैकुरल, जॉर्ज जूलिया। ये सवाल है बच्चों। ठीक, सबसे पहली बात तो मैं आप सबको रेडियो सक्रियता समझाऊंगा, ये है क्या बच्चों। देखो रेडियो सक्रियता का मतलब प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, रेडियो सक्रियता, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वयं ही बनते हैं बच्चों, स्वयं ही टूटते रहते हैं। बहुत ध्यान से, स्वयं ही बनते हैं, स्वयं ही बच्चों टूटते रहते हैं। ठीक है, प्रकृति में ऐसे पदार्थ हैं जो स्वयं ही बनते हैं तथा स्वयं ही टूटते हैं। स्वयं ही बनते हैं और स्वयं ही टूटते हैं बच्चों। पदार्थों का ये स्वयं ही बनना और स्वयं ही टूटना, पदार्थों का टूटते हैं, पदार्थों की ये घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। ठीक है, ऐसे पदार्थ कौन से हैं बच्चों? थोरियम। कौन से हैं? थोरियम। ऐसे पदार्थ कौन से हैं बच्चों? थोरियम। ठीक है, कौन से हैं? थोरियम। ठीक है, कौन सा पदार्थ है बच्चों? थोरियम। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखो क्या था बच्चों, इसकी जो रेडियो सक्रियता है, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? तो याद रखोगे बच्चों हेनरी बैकुलन। लेकिन रेडियम की खोज किसने करी थी? रेडियम की खोज तो क्या कहोगे बच्चों? किसने करी थी? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने कौन से पदार्थ से करी थी? तो याद रखोगे बच्चों पिंच ब्लैक। कौन से पदार्थ से करी थी? पिंच ब्लैक। उसके बाद सबसे पहले तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें बच्चों, क्योंकि ये पिछली बार के पेपर में पूछा गया था कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी। तो क्या कहोगे बच्चों? और एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? एक्स किरणों की, एक्स किरणें तो याद रखोगे रोंजटन।
किसने की थी बच्चों? रोंजटन। इतनी बातें भी इस पहले सवाल से याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? पहले तो ये बताओ रेडियो सक्रियता है क्या? तो क्या कहोगे? पृथ्वी में, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ है बच्चों जो स्वयं ही बनते हैं और स्वयं ही टूटते रहते हैं। पदार्थों की ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? रेडियो सक्रियता। उसके बाद में दूसरी बात बताऊं आप लोगों को, ठीक, रेडियो सक्रियता तत्व कौन कौन से बच्चों? रेडियम हो गया और क्या बच्चों? थोरियम हो गया। ठीक, चलो सबसे पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हेनरी बैकोरल। अभी मैं इसकी बच्चों और डिटेल दूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से डिटेल दूंगा। साइंस का पोर्शन है बच्चों, साइंस भी साथ साथ में लेकर के चल रहा हूं आप सबके, ठीक है। चलो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो ध्यान से, रेडियो सक्रियता में बच्चों, ठीक है, रेडियो सक्रियता में आपकी 3 किरणें निकलती हैं। कितनी किरणें निकलती हैं बच्चों? 3। वो 3 किरणें कौन कौन सी है? तो क्या कहोगे? अल्फा, उसके बाद बीटा, और उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? गामा। उसके बाद क्या कहोगे? गामा। ठीक, अगर आप किसी भी कण से बच्चों, यहां देखो ध्यान दियो, यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है ना, यहां निगेटिव है, यहां ना पॉजिटिव है। मैं कण लिए बच्चों अल्फा, बीटा और क्या कहोगे बच्चों? गामा। बहुत ध्यान से बच्चों, ठीक। अल्फा कणों पे कैसा आवेश होता है बच्चों? अगर आवेश की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? प्लस का। और हमेशा पॉजिटिव किसकी ओर जाएगा बच्चों? निगेटिव की ओर। तो अल्फा कण जब मैं किसी पदार्थ से गुजारी बच्चों, किसी भी कण से गुजारी, तो अल्फा कण जब गुजारी तो कहां, किधर साइड चली गई बच्चों? निगेटिव की साइड, क्योंकि पॉजिटिव किधर साइड जाएगा? निगेटिव की साइड। निगेटिव किधर जाएगा बच्चों? पॉजिटिव की साइड। ये बीटा कण पर कोई आवेश नहीं था, तो ये बच्चों सीधी निकल गई। उसके बाद अगर मैं गामा की बात करूं, इस पे कैसा आवेश है बच्चों? निगेटिव। तो निगेटिव किधर साइड चलेगा बच्चों? पॉजिटिव की साइड, ठीक है। तो यहां से 3 बातें निकल करके आई बच्चों। देखो यहां समझो जरा, अल्फा का आवेश, अल्फा का आवेश तो क्या कहोगे बच्चों? पॉजिटिव। बीटा का आवेश ना तो पॉजिटिव और ना ही बच्चों निगेटिव। गामा का आवेश तो क्या कहोगे बच्चों? निगेटिव। क्या कहोगे बच्चों? निगेटिव, ठीक है। क्या कहोगे? निगेटिव। तो यहां क्या बात समझी बच्चों आपने? पहले तो ये बताओ मुझे जरा, रेडियो सक्रियता में कितने प्रकार की किरणें होती हैं? तो क्या कहोगे? 3। 3 किरणें कौन कौन सी होती हैं बच्चों? अल्फा कण जब हमने गुजारे तो वो किसी तत्व में कौन से आवेश की तरफ चलेगी बच्चों? निगेटिव आवेश की तरफ, क्योंकि खुद पे क्या है उसको? पॉजिटिव। और पॉजिटिव किधर साइड जाएगी बच्चों? निगेटिव की साइड। बीटा बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, और गामा बच्चों इस पर खुद निगेटिव है तो किधर साइड जाएगी बच्चों? पॉजिटिव की तरफ। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो कुछ और बातें बताऊं मैं बच्चों आप लोगों से। देखो यहां क्या था, आपसे ध्यान से समझो बच्चों। यहां अगर आपसे मैं कहूं भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, तो सबसे ज्यादा बच्चों, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? तो क्या कहोगे? गामा की, उसके बाद बीटा की, और उसके बाद बच्चों अल्फा की। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की, उसके बाद बीटा की, उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? गामा की। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, तो सबसे अधिक किस में होगी बच्चों? सर्वाधिक। एक सबसे अधिक, एक सबसे कम, यही 2 सवाल पूछ ले जाते हैं। सबसे अधिक बच्चों, सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है बच्चों? ठोस में। किस में होती है बच्चों? ठोस में। और ठोस नहीं आता वहां पेपर में, वहां आता है बच्चों इस्पात। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी बच्चों? इस्पात में। और सबसे कम बच्चों, सबसे कम, तो सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम, तो सबसे कम किस में होगी बच्चों? तो बात याद रखोगे बच्चों, निर्वात में। किस में होगी बच्चों? निर्वात में। ऐसे ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी किस में होगी? प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक, सर्वाधिक, तो किस में होगी बच्चों? निर्वात में। किस में होगी? निर्वात में। और निर्वात में कितनी होगी ये भी बात रखोगे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगर बच्चों आपसे कहा जाए, ठीक, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। कण सिद्धांत, कण सिद्धांत बच्चों, कण सिद्धांत किसने दिया था? फोटोन। किसने दिया था? फोटोन। उसके बाद बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत,
ये किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन। E बराबर mc स्क्वायर, तो ये किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन। ट्रांसफार्मर, ठीक, E बराबर mc स्क्वायर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, विद्युत सिद्धांत, विद्युत प्रकाश सिद्धांत, तो क्या कहोगे बच्चों? प्लांक, मैक्स प्लांक। क्या कहोगे? मैक्स प्लांक। बच्चों पहले यहां तक की स्टोरी बच्चों बिल्कुल माइंड में सेट करो। क्या क्या बात थी? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। कण सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? फोटोन ने। विद्युत चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने। ई बराबर mc स्क्वायर भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और विद्युत प्रकाश सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? मैक्स प्लांक ने। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, कुछ और बातें मैं बताऊं आप लोगों को। यहां देखो बात चल रही थी बच्चों, यहां अल्फा बीटा गामा की। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर मैं इस बाण में यूरेनियम 235 से, इस बाण में यूरेनियम 235 से बच्चों कोई भी एक अल्फा कण गुजारता हूं, ध्यान से समझिए बात को। अगर मैं बाण में यूरेनियम 235 से कोई भी एक अल्फा कण गुजारता हूं, सबसे पहली बात तो बच्चों ये पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक किसे कहा जाता है, परमाणु भार किसे कहा जाता है। जैसे ये तत्व है आपका बाण में यूरेनियम 235, तो इस 235 में बच्चों ये जो ऊपर रखा हुआ है ये क्या है आपका? परमाणु भार, क्योंकि भार हमेशा कहाँ रखा जाएगा? ऊपर। और बच्चों ये जो यहाँ रखा हुआ है ये क्या है आपका? परमाणु क्रमांक। तो बहुत ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगा कि जब भी आप किसी तत्व से बच्चों बाण में यूरेनियम 235 से किसी भी तत्व से बच्चों आप कोई भी अल्फा कण गुजारोगे तो इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो परमाणु क्रमांक है बच्चों ये 2 कम हो जाता है। ये 2 जब कम होगा, 2 कम बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 90। और परमाणु भार बच्चों 4 कम हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 231। तो यहां से जो मेन कंक्लूजन निकला मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, जब भी किसी कण से आप अल्फा कण गुजारोगे, अल्फा कण गुजारने पर परमाणु क्रमांक 2 कम, परमाणु भार बच्चों 4 कम। ठीक है, ये कब से है? अल्फा कण गुजारने पर। उसके बाद बारी आई बच्चों बीटा कण गुजारने की। जब भी किसी तत्व से आप कोई भी बीटा कण गुजारोगे, मतलब यही है बाण में यूरेनियम 235 से जब भी कोई आप बीटा कण गुजारोगे, तो ये जो बाण में यूरेनियम 235 है बच्चों, ध्यान दिए बिल्कुल यहां, ठीक, परमाणु भार ज्यों का त्यों रहता है बीटा के लिए, बच्चों, बीटा के लिए परमाणु भार ज्यों का त्यों, परमाणु भार ज्यों का त्यों, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि। परमाणु क्रमांक में कितने की वृद्धि बच्चों? 1 की वृद्धि। ठीक है, परमाणु क्रमांक में कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 की वृद्धि। तो यहां जब आपने बच्चों किसी भी तत्व से एक बीटा कण गुजारा, तो ये जो परमाणु क्रमांक है इसमें 1 की वृद्धि, ये 92 था, 1 प्लस करा तो कितना हो गया? 93। यूरेनियम बच्चों 235। और परमाणु भार बच्चों ज्यों का त्यों, परमाणु भार क्या रहेगा? ज्यों का त्यों, परमाणु भार ज्यों का त्यों, इतनी बात आप लोग याद रखोगे बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। यहां क्या समझाया मैंने? यहां ये समझाया कि जब भी किसी उससे बाण में यूरेनियम 235 या किसी भी उससे बच्चों आप अल्फा कण गुजारोगे, तो इसमें परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यहाँ बाण में तो 2 की कमी लग गई, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों? 90। और परमाणु भार में बच्चों कितने की कमी? 4 की कमी हो जाती है। उसके बाद जब भी किसी तत्व से आप बीटा कण गुजारोगे, तो परमाणु क्रमांक में बच्चों कितने की? 1 की वृद्धि, और परमाणु भार ज्यों का त्यों रहता है बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अगला जो साइंस का सवाल है हमारा,
अगला साइंस का सवाल है बच्चों इसी से रिलेटेड। अगर मैं कहूं नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, तो क्या कहोगे? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, तो क्या कहोगे बच्चों? थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों? तो याद रखोगे रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। उसके बाद बच्चों न्यूट्रॉन की खोज, किसने करी थी बच्चों? चैडविक। किसने करी थी? चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों I-131 का प्रयोग, I-131 का प्रयोग बच्चों किसके लिए किया जाता है? I-131 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? घेंगा के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए। थायराइड मतलब किसी का अगर थायराइड बढ़ जाए तो उसके उपचार के लिए किसका यूज करोगे बच्चों? I-131 का, थायराइड उपचार के लिए। उसके बाद बच्चों कोबाल्ट 60, CO60 का प्रयोग, CO60, तो क्या कहोगे? कैंसर उपचार के लिए। कैंसर उपचार के लिए, याद रखोगे, कैंसर उपचार के लिए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूरेनियम का प्रयोग, यूरेनियम, तो यूरेनियम का प्रयोग किस लिए करोगे? तो क्या कहोगे? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए बच्चों, करने के लिए। फटाफट रिवीजन है बच्चों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए। उसके बाद बच्चों सोडियम का प्रयोग, सोडियम का प्रयोग, तो क्या कहोगे? रक्त उपचार के लिए। मतलब अगर किसी का खून बह जा तो उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करोगे बच्चों आप लोग? सोडियम का, रक्त उपचार के लिए। चलो, बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार। चलो देखो, अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। यूपी में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? यूपी में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? यूपी में कृषि अनुसंधान परिषद बच्चों कहाँ स्थित है? बहुत ध्यान से, ऑप्शन फर्स्ट कानपुर, सेकंड हमीरपुर, थर्ड लखनऊ, फोर्थ बच्चों महोबा। फोर्थ क्या बच्चों? महोबा। चलो अब इसे समझेंगे बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं आपसे कृषि अनुसंधान परिषद की, कृषि अनुसंधान परिषद की बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कहां पड़ता है? तो याद रखोगे लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कहां पड़ता है? लखनऊ। विश्व अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ। वनस्पति अनुसंधान केंद्र, लिखें बच्चों दोबारा दोबारा, जितनी बार भी लिखोगे उतनी ही बार अच्छी से प्रैक्टिस होगी। वन अनुसंधान, वनस्पति, तो याद रखोगे बच्चों लखनऊ। कहां? लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा एंड छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा, तो याद रखोगे बच्चों लखनऊ।
और किसने बनवाया था? असद उद्दौला ने, असद उद्दौला ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों चिकनकारी कपड़ा, चिकनकारी कपड़ा तो कहां याद रखोगे बच्चों? लखनऊ। चिकनकारी कपड़ा तो कहां याद रखोगे? लखनऊ। केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों, लखनऊ में केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पता नहीं क्या पूछ लिया बच्चों, अब तो पता नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो क्या कहोगे? BBAU, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच्चों जिससे मैं पढ़ा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से बच्चों, जिससे मैं खुद पढ़ा हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पड़ती है बच्चों? रायबरेली रोड पे। ठीक है, चलो कृषि अनुसंधान परिषद कहां है बच्चों? तो याद रखोगे कहां? लखनऊ में। उसके बाद आप बात करें कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कहां पड़ता है? लखनऊ में। विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान केंद्र बच्चों लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा क्या कहोगे? लखनऊ में। और इसकी स्थापना किसने करी थी? असदुद्दौला ने। चिकनकारी कहां बच्चों? लखनऊ में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना पड़ता है बच्चों? एक। और ये कहां पड़ता है आपका? लखनऊ में। और कहां पड़ता है बच्चों? आपका रायबरेली रोड पर। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 7वां सवाल क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में यमुना कहां प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में यमुना कहां प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में यमुना कहां प्रवेश करती है बच्चों? तो यहां ऑप्शन फर्स्ट शामली, सेकंड सहारनपुर, थर्ड बिजनौर, और फोर्थ क्या कहोगे बच्चों? महोबा। ठीक, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो ये जो उत्तर प्रदेश में यमुना की बात करूं तो यमुना प्रवेश कहां से करेगी? यमुना, तो यमुना प्रवेश करती है बच्चों सहारनपुर में। तो फिर गंगा कहां से प्रवेश करती है? गंगा, तो गंगा प्रवेश करेगी बच्चों बिजनौर से। दोनों याद रखें, बिजनौर। गंगा प्रवेश कहां करेगी? बिजनौर। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा, दर्जा, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था बच्चों? याद रखेंगे 4 नवंबर 2008। कब दिया गया था? 4 नवंबर 2008। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कुल जिले, जिले जिनसे गंगा बहती है, जिले, तो क्या कहोगे बच्चों? 27 जिले। कितने जिले बच्चों? 27 जिले। क्या कहोगे? 27 जिले। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25। गंगा की लंबाई कितनी? गंगा की लंबाई, गंगा की लंबाई कितनी बच्चों? 25-25। कितनी है? 25-25। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, तो क्या याद रखोगे? सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा तो क्या याद रखोगे? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहां पड़ा है? वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप, तो याद रखोगे बच्चों माजुली। कहां पड़ेगा? असम में। सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप, छोटा नदी द्वीप, तो सबसे छोटा नदी द्वीप कहां पड़ेगा? तो याद रखोगे बच्चों कहां, कौन सा? उमानंदा। ये भी कहां पड़ेगा? असम में। दोनों बात याद रखें, सबसे बड़ा नदी द्वीप भी, सबसे छोटा नदी द्वीप भी। गंगा का जलीय जीव बच्चों, गंगा का जलीय जीव, गंगा का जलीय जीव, तो क्या कहोगे? डॉल्फिन।
क्या कहोगे बच्चों? डॉल्फिन। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में बच्चों यमुना कहां से प्रवेश करती है, तो क्या याद रखोगे आप? सहारनपुर। कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें। चलो बच्चों, अगला सवाल है बच्चों आप सबके लिए बहुत ही जानदार, शानदार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, भारत में सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? वर्षा कहां होती है? भारत में सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों उड़ीसा, उड़ीसा। नंबर सेकंड बच्चों तमिलनाडु। नंबर तीन बच्चों आंध्र प्रदेश। और नंबर 4 क्या होगा बच्चों? पंजाब। क्या होगा? पंजाब। ठीक है, चलो अब मैं कुछ बातें बताऊंगा बच्चों आप लोगों से। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से भारत का मानसून, मानसून की शाखा, तो भारत में बच्चों मानसून की दो शाखा है। एक तो उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और एक क्या होगा बच्चों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, कहा जाए सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा तो कहां कहोगे? मानसिन राम मेघालय। मानसिन राम मेघालय। उसके बाद कहा जाए सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा, सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, तो सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कहां होगी बच्चों? तो क्या कहोगे? उड़ीसा, उड़ीसा। सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कहां होगी बच्चों? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे कम वर्षा, तो याद रखोगे बच्चों सबसे कम वर्षा लेह। सबसे कम वर्षा कहां होगी बच्चों? लेह। इसी कारण लेह को क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है बच्चों? शुष्क मरुस्थल। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बादलों की गति किससे मापी जाती है? बादलों की गति, तो बादलों की गति किससे मापोगे बच्चों? नेपोमीटर से। किससे मापोगे? नेपोमीटर, नेमोमीटर। बच्चों अगर आपसे कहा जाए वर्षा की गति, वर्षा, वर्षा की गति तो क्या कहोगे? रेन गेज।
किससे बच्चों? रेन गेज। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखें। तो भारत में सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो क्या क्या रखोगे? तमिलनाडु। बहुत बढ़िया सवाल बना बच्चों आप सबके लिए, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो बच्चों लगातार देखें, जिससे कि आप सबके नंबर जीके और जीएस में अच्छे से बच्चों आप लोग के आए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। मिलान करेंगे अब। एक सवाल क्या बनेगा बच्चों? मिलान कीजिए। मिलान कीजिए का सवाल क्या है? बहुत ध्यान से मिलान कीजिए बच्चों, मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए बच्चों। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री बच्चों। उसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री क्या कहोगे? नॉर्थ। यहां कहा बच्चों मैंने भूमध्य रेखा। क्या कहोगे? भूमध्य रेखा। बहुत ही बढ़िया, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। उसके बाद कहा बच्चों मैंने कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसके बाद कहा बच्चों मैंने मकर रेखा। क्या कहा? मकर रेखा। उसके बाद कहा बच्चों मैंने 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा। उसके बाद कहा बच्चों आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा बच्चों, अंटार्कटिका रेखा। चलो अब इनकी मैचिंग करते हैं बच्चों। किससे क्या? देखो, ये जो आपका 23.5 डिग्री उत्तर में है बच्चों, तो ये क्या होगा? आपका कर्क रेखा। ठीक है। उसके बाद ये जो 23.5 डिग्री बच्चों साउथ में है, ये क्या होगा आपका? बताओ जरा। मकर रेखा बच्चों। उसके बाद ये जो 0 डिग्री है, ये क्या कहलाएगी बच्चों? भूमध्य रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री जो साउथ में है बच्चों, वो क्या कहलाएगी? आपकी आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या कहलाएगी बच्चों? अंटार्कटिका रेखा। साउथ में बच्चों, साउथ में, साउथ में क्या कहलाएगी? अंटार्कटिका। और यहाँ क्या कहलाएगी? नॉर्थ वाली कहलाएगी बच्चों आर्कटिक रेखा, और साउथ वाली क्या कहलाएगी? अंटार्कटिका रेखा। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या कहलाएगी बच्चों? कर्क रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ में क्या कहलाएगी बच्चों? मकर रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री क्या कहलाएगी बच्चों साउथ में? तो क्या कहोगे? अंटार्कटिका रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या कहलाएगी बच्चों? आर्कटिक रेखा। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई? पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, पोलो खेलते हुए बच्चों किस शासक की मृत्यु हुई? बहुत ध्यान से बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका इल्तुतमिश, बलबन। क्या कहोगे? बलबन। थर्ड बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। फोर्थ क्या कहोगे बच्चों? रजिया सुल्तान। चलो कुछ बातें बताऊंगा बच्चों मैं आप लोगों को। देखो सबसे पहले तो, सबसे पहले बच्चों दिल्ली सल्तनत के राजा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में बच्चों राजाओं को कैसे याद रखना है? गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। गुड़ का मतलब बच्चों गुलाम वंश,
दिल्ली सल्तनत के वंश है गुलाम वंश। खा का मतलब क्या कहोगे बच्चों? खिलजी वंश। खिलजी वंश। रोज बच्चों एक लेसन में हिस्ट्री का कंप्लीट मारूंगा। उसके बाद तय का मतलब क्या कहोगे बच्चों? तुगलक वंश। क्या कहोगे? तुगलक वंश। और उसके बाद सै का मतलब क्या कहोगे बच्चों? सैयद वंश। क्या? सैयद वंश। ये आपसे यूं ही पेपर में पूछ लें कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, ठीक, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो ट्रिक क्या याद रखनी? गुड़ खाद तसले में, ठीक है। ले का मतलब क्या कहोगे बच्चों? लोधी वंश। क्या कहोगे? लोधी वंश। और उसके बाद बच्चों मैं का मतलब क्या कहोगे? मुगल वंश। क्या कहोगे? मुगल वंश। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो, अगर आपसे मैं कहूं बच्चों गुलाम वंश का शासक कौन था? वंश का शासक, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो क्या याद रखोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। खिलजी वंश का बच्चों जलालु फिरोज खिलजी। जलालु फिरोज खिलजी बच्चों। तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक। सैयद वंश का बच्चों खिजर खां। खिजर खां। लोधी वंश का बच्चों बहलोल लोधी। याद रखोगे? बहलोल लोधी। और उसके बाद अगर मैं गुलाम की बात करूं तो याद रखोगे बच्चों बाबर। क्या याद रखोगे? बाबर। सबसे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो बच्चों याद रखोगे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुछ और बातें मैं बताऊंगा बच्चों आप लोगों से। चलो, देखो यहां कुछ और बातों की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, पहले इसी के बारे में बताऊं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात उपाधि। उपाधि तो क्या कहोगे? लाख बख्श। मृत्यु पोलो खेलते हुए। इमारत। इमारत बच्चों, इमारत इसने कौन कौन सी बनवाई थी? बहुत ध्यान से बच्चों, ठीक है। इमारत कौन सी बनवाई थी? देखो तीन इमारतें याद रखोगे, तीन इमारतें। कौन कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये सबसे बड़ी मस्जिद है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरी बच्चों 2.5 दिन का झोपड़ा, पिछली बार आया था यूपी पुलिस में। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पड़ता है? अजमेर, ठीक है। तीसरी क्या बनाई थी बच्चों इसने? कुतुब मीनार। क्या बनाई थी? कुतुब मीनार। क्या बनाई थी बच्चों? कुतुब मीनार। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे कहीं चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों। फिर उसके बाद कौन आता बच्चों आपका? ये तो नंबर 1 है। फिर उसके बाद आता इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या क्या काम करे थे? इसके भी काम याद रखोगे बच्चों। सबसे पहले क्या कहोगे? देखो इसने तुर्क चहलगानी प्रणाली चलाई। तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी। उसके बाद बच्चों इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली, ये बहुत आता है इक्ता प्रणाली की देन। उसके बाद बच्चों यहां देखो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया, ठीक। यहां तक बच्चों पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कहां क्या चीज थी, कहां क्या चीज नहीं है बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों। बस आज ऐसे ही बच्चों आप अपना लाड प्यार अपने इस आचार्य सुपर 20 चैनल पर बनाए रखें, जिससे कि बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मैं कंटेंट लाता रहूं बच्चों, और लगातार आप सबको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो उसके बाद बारी आती है बच्चों
रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों बलबन की, बलबन ने क्या काम करा था? नवरोज त्योहार चलाया, नवरोज त्योहार। और किसका त्योहार है बच्चों? पारसियों का। किसका त्योहार है? पारसियों का। उसके बाद इसने नवरोज त्योहार चलाया, फिर एकता प्रणाली समाप्त की, एकता प्रणाली समाप्त की। और उसके बाद बच्चों इसने और क्या काम करा? तुर्क ए चहलगानी का, तुर्क ए 40 सरदारों का संगठन समाप्त किया। तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी इसने बच्चों समाप्त किया। ठीक है, इतनी बातें आप इससे याद रखोगे। फिर उसके बाद बच्चों एक अलाउद्दीन के बारे में भी याद रख लो। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम करे थे? अलाउद्दीन खिलजी, एक मिनट बच्चों में मार कर ले लूं जरा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या याद रखोगे बच्चों? बहुत ध्यान से। अमीर खुसरो और अली हसन इसी के दरबार में रहते थे, जिन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी बच्चों? तोतिए हिंद की। किसकी उपाधि दी गई थी बच्चों? तोतिए ए हिंद की। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसने अलाई दरवाजा बनाया, हजार खंबा महल बनवाया, सीरी का किला बनवाया बच्चों, सीरी का किला, सीरी का किला भी बच्चों इसी की देन है, सीरी का किला भी इसी की देन है। ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। नहरों का निर्माण सबसे अधिक बच्चों, नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण, तो नहरों का निर्माण सबसे अधिक किसके काल में हुआ था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। रक्त पिपासु किसकी उपाधि थी? रक्त पिपासु, तो रक्त पिपासु किसकी उपाधि थी? मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की बच्चों। ठीक, ये था बच्चों आप सबके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों पार्ट। अगर ये बच्चों क्वेश्चंस, और बच्चों लंबी वीडियो बच्चों इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर आप लोगों से याद नहीं होती बच्चों। अब रोज आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के केवल 1 ही घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो प्रोवाइड होगी। ठीक बच्चों, अगर ये कंटेंट बच्चों और आपको मेरी मेहनत और आपको बच्चों ये सारे के सारे पर्सन अच्छे लगे हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे मेरी एक ही आशा है बच्चों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करें, जल्दी से जल्दी बच्चों इसे सब्सक्राइब करें, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसे लाइक करें। तो अगेन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।